बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 27 दिसंबर है और दिन है बुध का। खेल दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिला है, यानी जब से पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया है, इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक के सबसे बड़े, सबसे अहम केस की समाअत हो रही है। इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो रुकनी बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अब से कुछ देर पहले इस इंतहाई अहम केस में क्या फैसला दिया है, तफसीलात आपको बता देता हूं। दूसरी अहम खबर है शाह महमूद कुरैशी की ड्रामाई गिरफ्तारी के हवाले से। अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल के बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उस वीडियो ने तहलका मचा दिया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी कैसे हुई, इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का मामला भी अदालत पहुंच गया है, उस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपको बताता हूं। लेकिन पहली इंपॉर्टेंट खबर है, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक के सबसे बड़े केस की समाअत की। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं। पहली दरखास्त है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को यह हदायत की थी कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयां तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी रही। उसी रात को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, उनके कागजात छीने रहे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लिए माहौल साजगार नहीं बनाया। अभी तक तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में कोई जलसा करने की इजाजत नहीं है, कोई कैंपेन करने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाई है। कल इस अहम तरीन मामले के ऊपर समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम दो ही जजेस मौजूद हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी हैं और जस्टिस अतर मिनुल्लाह। ये दोनों मौजूद जज साहबान जो है वो कल तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त के ऊपर कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इसके ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। दूसरा अहम तरीन मामला है इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यह दरखास्त दायर की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जो जज हमायूं दिलावर, यानी ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर ने जो इमरान खान को तोशा खाना केस में सजा सुनाई थी, तोशा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था, उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इस केस में होने वाली सजा को मुअत्तल नहीं किया गया। इमरान खान को इस केस में 3 साल के लिए नाअहल किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील शहबाज खोसा, जो लतीफ खोसा के साहबजादे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए कि इमरान खान के खिलाफ फैसला मुअत्तल हो चुका है, उनकी सजा भी मुअत्तल की जाए। ये दरखास्त जुमे वाले दिन दायर करनी थी, लेकिन जुमे वाले दिन ये दरखास्त दायर नहीं हो सकी थी। आज सुबह इस दरखास्त को दायर किया गया और उसके फौरी बाद जो है इस केस की समाअत हुई। इस केस में लतीफ खोसा के साहबजादे शहबाज खोसा और दोनों जज साहिबान सरदार तारिक मसूद और अतर मिनुल्लाह के दरमियान जिस किस्म के रिमार्क्स और दलाइल का तबादला हुआ, वो बड़े दिलचस्प हैं। इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, इस हवाले से आज होने वाली समाअत में बहुत कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहले शहबाज खोसा ने यह इस्तदा की कि यह बहुत अर्जेंट मैटर है। इस केस में पाकिस्तान के नामवर लीडर को नाअहल किया गया है, लिहाजा इस अर्जेंट मैटर को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर अदालत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर के। बार बार इस्तदा की शहबाज खोसा साहब ने कि फौरी तौर पर इस केस को सुना जाए, जिसके ऊपर कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले कि इस टाइम इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस मौजूद हैं, बाकी जजेस छुट्टियों पर हैं, सर्दियों की सालाना छुट्टियां हैं। इस वजह से 2 जजेस तोशा खाना केस में
सजा को मुअत्तल नहीं कर सकते। कम अज कम 3 रुकनी बेंच को यह केस सुनना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह का यह कहना था कि बेशक इमरान खान के खिलाफ फैसला मुअत्तल हो गया है, लेकिन सजा मुअत्तल नहीं हो सकती, और खास तौर पर 2 रुकनी बेंच तो बिल्कुल मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ है तो सजा भी मुअत्तल की जाए। फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल होने की कोई नजीर पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं मिलती। ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं वकील शहबाज खोसा से, जिसके ऊपर वकील शहबाज खोसा ने एक पुराने केस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जावेद हाशमी केस में फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी, लिहाजा पूरी कौम इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख रही है, पूरी कौम इस केस को देख रही है जिसमें इमरान खान को 3 साल के लिए नाअहल किया गया। अदालत देखे कि कैसे जज हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया। ये तो हम सब जानते हैं कि जिस किस्म का ट्रायल इमरान खान का तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने किया, पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी का ऐसा ट्रायल नहीं हुआ। यानी एक एक दिन के अंदर 5 मरतबा समाअत की गई और फौरी तौर पर इमरान खान की नाअहली करवाई गई। खुद जजेस जो हैं वो हुमायूं दिलावर के इस फैसले के ऊपर शर्मिंदा होते हैं। फिर सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 2 रुकनी बेंच सिर्फ आपकी दरखास्त को खारिज कर सकता है, अगर आप कहते हैं तो हम कर देते हैं, हम आपको उबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकते। सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का यह कहना था कि 2 रुकनी बेंच जो है वो तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल नहीं कर सकता, लेकिन बार बार शहबाज खोसा जो इमरान खान के वकील हैं वो इस्तदा कर रहे थे कि क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है लिहाजा आप इसको फौरी तौर पर टेकअप करें। फिर वकील शहबाज खोसा ने यह भी इस्तदा की कि अदालत जजेस को बुलाकर भी तो समाअत कर सकती है, जिस पर सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मैंने आपको दरखास्त की है कि जजेस दस्तयाब नहीं है, अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा साहब आ जाएंगे तो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। वकील के बार बार इसरार पर सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर आप चेक कहते हैं तो मैं फिर यहां से किसी को पकड़ लेता हूं, अपने साथ बिठा लेता हूं और 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस का फैसला जो है वो इस केस की समाअत जो है वो कर लेता है। आज इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई क्योंकि सरदार तारिक मसूद और अतर मिनुल्लाह के मुताबिक 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत नहीं कर सकता, और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सालाना छुट्टियां चल रही हैं, जजेस मौजूद नहीं है। जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा वो भी बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, लिहाजा इमरान खान को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सकता, ये इन 2 जजेस का मानना था। लेकिन वकील जो शहबाज खोसा हैं उन्होंने बार बार इस्तदा की तो उसके बाद यह कहा गया कि हम इस केस को सुन लेंगे लेकिन कम से कम एक और जज को वापस आने दें। अब आज बुध का दिन है, कल जुमेरात और जुम्मा 2 वर्किंग डेज रह गए हैं। कानूनी माहिरीन और जो अदालती रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक अब यह केस मंडे वाले दिन टेकअप होगा। मंडे को पीर वाले दिन जो है इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, इस हवाले से केस की समाअत पीर वाले दिन होगी। उससे पहले अब इस केस की समाअत नहीं हो सकती क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जजेस मौजूद नहीं हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिला है, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिस फैसले ने शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा धचका दिया। मैंने कल भी यह बात कही थी कि नवाज शरीफ ने यह डिमांड की थी, नवाज शरीफ ने फैसला साजों से यह मुतालबा किया था कि बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर नहीं होना चाहिए। बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होगा तो नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ेगी, क्योंकि नून लीग को समझ आ गई थी कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया तो नून लीग के लिए जीतना नामुमकिन होगा। इसी वजह से जब से कल से पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, यानी बल्ले का इंतखाबी निशान वापस तहरीक इंसाफ को मिला, मैंने कल भी यह बात कही थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है और नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब है। कल से रायवंड में बाकायदा तौर पर मातम चल रहा है। अगर आपने देखना है कि मातम कैसे होता है तो आप रायवंड जाकर जाती उमरा में देख सकते हैं, जहां पर रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों दे दिया, क्योंकि खौफ का इस टाइम ये आलम है शरीफ खानदान के ऊपर कि किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरे। इसी वजह से कल से ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि जनाब
इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ जो इस टाइम लाडला प्रो मैक्स हैं, उनकी ये ख्वाहिश है, उनका ये मुतालबा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान होगा तो फिर इलेक्शन ही नहीं होगा। पहले ये इंश्योर किया जाए कि इलेक्शन में बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा, उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में जाने का सोचेगी। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि नवाज शरीफ का कौन कौन सा मुतालबा पूरा हो रहा है। अब नवाज शरीफ के कहने के ऊपर इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई। जिस तरीके से वो गिरफ्तारी हुई सब ने देख लिया, यानी शाह महमूद कुरैशी को 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन कल मंगल के दिन जब अदालत का पहला दिन था, पहले 3 छुट्टियां थी, कल अदालती पहला वर्किंग डे था, उसमें इमरान खान के वकला, तहरीक इंसाफ के वकला ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के वाले से रोबकार के ऊपर जो है वो जज साहिबान के दस्तखत करवा लिए। लेकिन उसी टाइम रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO के तहत शाह महमूद कुरैशी को 1 महीने के लिए नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 22 दिसंबर वाले हुक्म में यह कह चुकी है कि कोई भी 3 MPO के तहत मजीद नजरबंदी ना हो, इस वजह से सुबह होते ही, आज सुबह होते ही वो 3 MPO का जो नोटिफिकेशन है वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने वापस ले लिया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी अपनी रिहाई के लिए हवाले से अडयाला जेल के गेट पर आए, क्योंकि उनके ऊपर कोई और केस नहीं था। 3 MPO के तहत जो नजरबंदी हुई थी वो भी डिप्टी कमिश्नर ने वापस ले ली। शाह महमूद कुरैशी जब गेट पर आए तो पुलिस वहां पर ऑलरेडी मौजूद थी। पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी बख्तरबंद गाड़ी वहां पर लेकर आई हुई थी। शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना जो उनको अडयाला जेल से लेने गए हुए थे, जिसमें उनकी अहलिया, जिसमें उनकी 3 बहनें, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और लोग जो अहले खाना के हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। मीडिया का एक बहुत बड़ा वफ्द, मीडिया के बहुत बड़े नुमाइंदगान वहां पर मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी जब गेट पर पहुंचे तो उनको पुलिस वहां पर गिरफ्तार करने आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब करने की या बात करने की कोशिश की कि मेरे ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को 3-4 पुलिस एहलकार देख रहे थे। वो तमाम तर वीडियोज अब सामने आ चुकी हैं। पुलिस एहलकारों ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को धक्के देकर बख्तरबंद गाड़ी में डाला। यानी इतनी तजलील पाकिस्तान में शायद कभी किसी सीनियर सियासतदान की नहीं हुई होगी जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी की गई। ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी रियासती इंतकाम का इससे बड़ा मुंह बोलता सबूत नहीं हो सकता एक सियासी जमात के खिलाफ जिस तरीके से आज शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। मुझे याद है कि साइफर केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो FIA के वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे, उन्होंने ये मौकफ अपनाया था कि साइफर को एक जलसे में लहराने से पाकिस्तान की बड़ी जग हंसाई हुई है, भारत ने इसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया। तो जनाब, आज जो आपने साबिक वजीर खारजा के साथ किया, 2-3 पुलिस अफसरान से, उनका क्या लेवल है हम सब जानते हैं। उन पुलिस अफसरान ने पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और कई दफा साबिक वजीर खारजा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी को जिस किस्म के धक्के दिए, जिस तरीके का सलूक उनके साथ किया, क्या आज पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहसाई नहीं हुई होगी? क्या आज भारत में इसके ऊपर ववेला नहीं मचाया जा रहा होगा? क्या दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। आज जो मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, पाकिस्तान में कभी ऐसा मंजर इलेक्शन से पहले किसी एक सियासी जमात के खिलाफ देखने को नहीं मिला। अब यह मामला भी अदालत में जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया था कि 3 MPO के तहत जो है वो किसी सियासतदान को अब गिरफ्तार ना किया जाए। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी जजेस का ये फैसला था कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की रिहाई नहीं हो रही थी। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में जो है वो हीले बहाने बनाए जा रहे थे। अब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर पता चला कि 2 दिन पहले 2 और FIR जो है वो डाली गई, उसमें शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया गया और उन दोनों केसेस में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अब आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस बेंच का हिस्सा थे जिसने शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में रिहा करने का हुक्म दिया। अगर उनके फैसले के ऊपर पुलिस अमल दरामद नहीं करती तो पीछे क्या रह जाता है? अगर अभी भी कोई बंदा ये कहे कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात जो अब से तकरीबन 40 दिन बाद होने हैं वो फ्री एंड फेयर हैं, तो फिर उस शख्स की अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है,
किसी सूरत भी पाकिस्तानी कौम इन इलेक्शंस को नहीं मानेगी जिन इलेक्शंस में एक सियासी जमात के खिलाफ इतनी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस जमात के वाइस चेयरमैन को रिहा करने का हुक्म देती है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पहले 3 एमपीओ के तहत उसकी नजरबंदी का नोटिफिकेशन निकाला, जब पता लगा कि अदालत ने तो मना किया कि 3 एमपीओ का नोटिफिकेशन नहीं निकालना, किसी को गिरफ्तार नहीं करना, तो फौरी तौर पर वो नोटिफिकेशन वापस लिया गया और शाह महमूद कुरैशी को 2 दिन पहले किसी मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। यानी अगर इस तरीके से इलेक्शन होने हैं तो बहुत बेहतर है नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाए, बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी खर्चा किए हुए नून लीग को हुकूमत दे दी जाए, ताकि ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं, जो लाडला प्रो मैक्स के मुतालबात हैं वो भी पूरे हो जाएं और पाकिस्तान का अदालती और कानूनी निज़ाम इतना नंगा भी ना हो। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती जंग लड़ रही है, अदालत के ऊपर बहुत बड़े महाज शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ये घुटन के माहौल में कोई ठंडी ताज़ा हवा का झोंका जो है वो पाकिस्तानी कौम को दे सकता है। मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।